भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 3। गाम च धर्म तु काम दीनां वृषं शूद्र पदाहतां विवत्सामाशुवदनां क्षामां यवसमिच्छितं विवित्समाशुवदनां विवित्सनाम् अश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छितिम् गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवित्साम् अश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छितिम् गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवित्साम् अश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छितिम्। वृषं शूद्रपदाहतां विवत्साम् अश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतिम्। गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवत्सामश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतिम्। गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवत्सामश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतिम्। शब्दार्थ गाम काय को, च भी धर्म दुघाम उससे धर्म निकालने के कारण उपयोगी, दीनाम अब दीन बनी हुई, वृषम दुखी, शूद्र निम्न जाति, पद आहताम पांव पर प्रहार की गई, विवित्साम बछड़े से रहित, आश्रुवदनाम आंखों से आंसू भरे, क्षामाम अत्यंत कृश कमजोर,
यवसम यवसम घास को, घास को, इच्छतिम इच्छितिम मानो खाने की इच्छा करती हुई। मानो खाने की इच्छा करती हुई। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तात्पर्य, कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। शिल सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह गाय दुहता होता और वह अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को 1 गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूह लेता है और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वह गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखे। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो यहाँ पर कली के जो लक्षण है उसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने सुना होगा, बैल के विषय में बताया जो एक ही पैर पर खड़ा था, डरा हुआ था, अत्यंत भयभीत था। इसका मतलब क्या है? धर्म खत्म होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक नियमों का पालन नहीं करना चाहता। और आज के श्लोक में जो गाय है, गाय की दशा बताई है। अब ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी आंखों से भी देखते होंगे। जो गाय अरक्षित रहती है, जिसको सुरक्षा नहीं दी जाती, जिसको खुला छोड़ दिया जाता है, वो गाय क्या क्या खाती है ना। तो रक्षण होना चाहिए। वैश्य का धर्म है कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, गाय की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे बताते हैं गाय की रक्षा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। कैसे धर्म प्राप्त होता है गाय की रक्षा करने से? पहले के ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। यज्ञ में जो सामग्री होती थी वो पूरी सामग्री दूध से उत्पन्न की जाती थी। गाय के दूध से घी, दही, ये सब यज्ञ में लगता है ना, आहुति के समय दिया जाता है। तो अब गाय नहीं रही तो यज्ञ ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकते। यज्ञ करने में बहुत त्रुटि हो गया है, बहुत गलती हो गया है। तो पूछने का क्या आवश्यकता है मेरे को? तो गाय की दुखमय अवस्था को देखकर जो समाज है वो पतन की ओर जा रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, जहां गायें ज्यादा मात्रा में काटी जाती हैं, गायों के कसाई खाने हैं, वहां पे आपदा बहुत भीषण आती है। प्रकृति की जो आपदा है बहुत भीषण आती है। जैसे अभी थोड़े समय पहले आपने सुना होगा, जो उत्तराखंड का भाग है, जो पहाड़ है कैसे खिसक गए हैं, कैसे बादल फट के पानी बह रहा है। ये प्रकृति प्रकोप क्यों दिखाती है? जब ज्यादा मात्रा में गायों का वध किया जाता है। उसके पीछे साइंटिस्ट लोगों ने भी खोज के कारण यही निकाला है। क्योंकि जब आप किसी पशु को मारते हो, मुख्य रूप से गाय को मारते हो, तो गाय को दर्द होता है ना, वेदना होती है। जब आपका कोई गला दबाए तो आपको कैसा लगेगा? वो तो गाय को तो आप आरे से काट रहे हो, तीखे आरे से काट रहे हो, उसकी कैसी वेदना होगी? वो चिल्लाएगी। चिल्लाना कौन सुनता है? प्रकृति सुनती है। और प्रकृति जब सुनती है तो अपना प्रकोप दिखाती है। ये कारण है। तो गाय की दुखमय अवस्था को कोई भी कलयुग में समझ नहीं पा रहा है। इसलिए यज्ञ होने बंद हो गए। यज्ञ नहीं होती तो आपने देखा होगा अकाल पड़ता है, सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती। क्योंकि देवता तभी आपको वर्षा देंगे जब आप यज्ञ करोगे। देवतागण यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता जब वर्षा करते तो वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न को खा के हम जीवित रह पाते हैं। लेकिन यज्ञ बंद हो गए क्योंकि अब गाय नहीं रही। गाय से जो
उत्पन्न, आपने सुना होगा पंचगव्य, जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है, सुबह सुबह भगवान को अर्पण किया जाता है। जैसे आप कोई भी पदार्थ ले लो गाय का, दूध तो पौष्टिक होता ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं दूध सत्वगुणी होता है गाय का, अलग अलग पशुओं का भी दूध होता है, लेकिन वो रजोगुणी तमोगुणी कहलाता है। सत्वगुणी क्यों है गाय का दूध? उसको पीने से हमारे जो दिमाग में तंतु हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में निपुण हो जाते हैं। आप कोई सात्विक आहार लोगे तो उसका परिणाम भी तो आपके शरीर पर सात्विक होगा ना। सात्विक मतलब अर्थ क्या है, क्या सही है क्या गलत है, आप उसमें अच्छे से भेद देख सकते हो। तो गाय का दूध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे मंदिर में रहने वाले प्रत्येक भक्तों को रात के समय गाय का गरम गरम दूध पीना चाहिए और कृष्णा बुक सुननी चाहिए। फिर आप घी ले लो, घी से यज्ञ होते थे। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते तो केवल दूध पी के रहते थे, दुग्ध आहार करते थे, वो अन्न नहीं खाते थे। और दूध कहाँ से मिलता था? गाय से मिलता था। उदाहरण सुने ना सुखदेव गोस्वामी, एक गृहस्थ के घर में कितने समय तक वह रहते थे? जितने समय तक गाय दुही जाती है, मुश्किल से आधा घंटा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो दूध मांगने के लिए जाते हैं, नहीं नहीं, वो गृहस्थों के घरों में उनका कल्याण करने के लिए जाते हैं। तो गृहस्थ का धर्म क्या है? अगर कोई साधु से कोई गृहस्थ भगवान के विषय में सुन रहा है तो गृहस्थ का धर्म क्या है? उसको कुछ देना ना। तो पैसे नहीं दिए जाते थे पहले, पैसे का लेन देन नहीं होता था। घर में जो सामग्री होती थी वो दिया जाता था भिक्षा के रूप में, है ना। तो पहले के साधु दूध पी लेते थे, उन्हीं से उनका काम चल जाता था। और पहले तो रिवाज भी ऐसा था ना, कोई साधु आ जाए तो उसको दूध दे बिना कोई जाने नहीं देता था। लेकिन अब तो पानी का गिलास भी कोई पूछता नहीं है। परिस्थिति ऐसी आ गई ना, क्योंकि हम अपने मानवता को भूल गए, अपने सदाचार को भूल गए। और क्या होता है, गाय का गोबर भी बहुत पवित्र माना जाता है। जहां पे आप लीपोगे वहां पे लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए पहले वैदिक काल में जो घर में दीवारें होती थी उस गाय के गोबर से लीपी जाती थी, उसमें से सुगंध आती थी। आजकल के बच्चों को गाय का गोबर दिखाओ तो बोलेंगे क्या है ये सब, उनको कुछ ज्ञान नहीं है ना। और गाय का गोबर कैसा होता है? गाय का गोबर आप खाद बनाकर, अगर किसान पहले के जमाने में क्या करते थे, फसलों में डालते थे, कीटनाशक दवाई गाय का गोबर थी और फसल भी बहुत अच्छी उगती थी। अभी गाय के गोबर की जगह पेस्टिसाइड ने ले लिया। समझते हैं पेस्टिसाइड? जो फूलों के, क्या कहते हैं, फलों के बगीचे हैं, सब्जियों के बगीचे हैं, उसमें सब पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। उससे क्या होता है, सब हम क्या खा रहे हैं? हम नेचुरल पदार्थ तो नहीं खा रहे, वही कीटनाशक चीजें खा रहे हैं। इसलिए हमारे शरीर में पुष्टिकरण नहीं होता, पौष्टिकता नहीं आती। ये हर वस्तु के साथ है। मनुष्य कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। तो पंचगव्य में गाय का गोबर भी आता है। गोमूत्र भी होता है। गोमूत्र से आजकल वैज्ञानिक लोग कितनी कैंसर की दवाइयां बना रहे हैं, है या नहीं है? गोमूत्र पीने से कैंसर भी ठीक हो जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती। शास्त्र में तो बताया गया अगर आपको किसी प्रकार का शारीरिक बीमारी है तो रोज गाय के पास जाकर उसको सहलाओ, उस सहलाने से आपका बीमारी चला जाएगा। गाय के जो चरण होते हैं, जहां पे वो चरण रखती है, जो ऐसे मान ले, आपने देखा होगा वो अपने पाँव से खड्डा बनाती है, वो खुर बन जाता है ना, तो मिट्टी वो पवित्र मानी जाती है। उस मिट्टी को मस्तक पे धारण करना चाहिए। उस मिट्टी को मस्तक पे कोई धारण करता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गाय के सींग में गंगा जल निवास करता है, गंगा जल। अब गाय के मस्तक को स्पर्श करो तो आपको गंगा जल में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय के दूध का महत्व लिखा है।
सारे शास्त्र तुलसी, गंगा और गाय का महत्व बताते हैं। इन तीनों का बहुत ज्यादा महत्व है सनातन धर्म में। और 7 माओं में से एक माँ कौन सी है? गाय है। इसलिए क्या बोलते हैं? गो माता। इसलिए गो माता की पूजा करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त जो होते हैं गाय का दूध लेते हैं, गाय का दूध ग्रहण करते हैं ना, वो गाय को माता मानते हैं। लेकिन जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो गाय का खून पीते हैं। किस रूप में? मांस खा रहे हो, खून ही है ना। तो इस प्रकार से राक्षस लोग कलयुग में ऐसा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसके पहले के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होगी। कौन प्राधान्य देता है गायों को मारने के लिए? कौन लाइसेंस देता है? सरकार देती है ना। सरकार में कौन से लोग बैठे हैं? असुर तो बैठे हैं। असुर तो है ही आपके भाषा में, मंत्री है ना, मंत्री बोलोगे ना। आपके महाराष्ट्र में मंत्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। मंत्री संतरी एक नंबर के बेईमान लोग हैं सब। इन्हीं ये लाइसेंस देते हैं गाय को कटवाने के लिए, और ज्यादा मात्रा में कसाई खाने खोलो, मुख्य रूप से गाय को काटो। अब एक सब कली के चेले हैं, कली के डिसाइपल हैं सभी। जैसे मेन कली आया था राजा का वेश बना के, वो डंडा लेके गाय के पांव पर मार रहा था। आज का श्लोक यही है ना, आंख में से आंसू निकल रहे हैं, वो डर रही है, वो दूध नहीं दे पा रही है। अब ये लोग डंडा मारते हैं, डंडा नहीं मारते, ये सीधा जो बहुत ही तीक्ष्ण धार मशीनें होती है उसमें डाल देते हैं मरने के लिए। वो सोचते हैं अगर कम धार वाले चाकू से मारेंगे तो मरने में देर लगेगी, वो जीव तड़फेगा, इसलिए तड़फना ना पड़े, 1 सेकंड में उसका खत्म कर दो, काम तमाम कर दो। ये सोच है। तो राजा लोग ऐसे रहेंगे तो कष्ट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? प्रजा को मिलेगा। और जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी बनेगी। अब ब्राह्मणों ने भी गाय का मांस खाना शुरू कर दिया, पता है आपको? बराबर है ना? आपको मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। सो कॉल्ड ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, जिनके अंदर ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं है, लेकिन उनको पसंद है गाय का मांस। ब्राह्मण अगर गाय का मांस खा रहा तो फिर शूद्र क्या खाता होगा, सोचो आप। मनुष्य किस दिशा में जा रहा है? भगवान ने खाने के लिए क्या बनाया और हम क्या खा रहे हैं? इसका हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, प्रकृति के नियमों को हम पालन नहीं कर रहे। क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। और कई ब्राह्मण है ना ऐसा भी बोलते हैं कि गाय का मांस मुझे बहुत प्रिय है, इससे अच्छा मांस कोई और है ही नहीं किसी जीव का, ये मेरा सबसे अच्छा आहार है, ऐसा भी बोलते हैं। तो यहां पे बताया गया है धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल हर एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। गृहस्थ को खाली दूध नहीं लेना चाहिए, कम से कम अपने घर में एक गाय तो रखनी चाहिए जिसकी वो सेवा कर सके। गाय की सेवा करने से क्या मिलेगा? एक तो धार्मिक नियमों का पालन होगा, आपको गाय का महत्व पता चलेगा, और गाय कृष्ण को बहुत प्रिय है तो आप कृष्ण को प्रिय बन जाओगे। तो भगवान ने देखो स्वयं आकर सिखाया गायों का सेवा कैसे किया जाना चाहिए, है ना? सुनते हैं ना भगवान के कितने सारे नाम है। भगवान का जो धाम है गोलोक, वो किस नाम पे है? गाय के नाम पे ही है, गोलोक। गो मतलब गाय, भगवान के लोक में गाय ही गाय है।
हाँ, फिर गोपाल, गो मतलब गाय, पाल मतलब पालन करने वाला, गोविंद, गो मतलब गाय, विंद मतलब आनंद देने वाला, गायों को आनंद देने वाला, है ना। कितने सारे भगवान का नाम गायों से ही जुड़े हुए हैं। भगवान गाय को बड़े प्रेम से रखते थे। तो एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई मुझे अपनी गाय को सजाना है। भगवान के पास अभी एक गाय तो थी नहीं, कितनी गायें थी? 9 लाख। 9 लाख तो एक गिनती है, उससे ज्यादा ही थी, उसका कोई गिनती नहीं है। असंख्य, असंख्य थे। भागवत में शब्द आया असंख्य थे। भगवान के जो सखा थे, मित्र थे, गाय थे, बछड़े थे, असंख्य, जिसको गिना नहीं जा सकता। अब भगवान ने विचार किया मुझे इनका श्रृंगार करना है, जैसे हम अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं ना। लेकिन भगवान अपने शरीर के श्रृंगार के बारे में कभी सोचते नहीं, क्योंकि उनका शरीर ही सुंदर है, इसलिए उनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। लेकिन भगवान ने सोचा मुझे गाय का श्रृंगार करना है, तो उन्होंने गोपियों के पास गए, सत्य घटना है। गोपियों को बोले तुम्हारे पास जो गहने हैं ना, आभूषण है, मुझे दे दो, मैं अपनी गायों को सजाऊंगा। तो गोपियां बोली हम अपने आभूषण क्यों दें? गाय पशु को सजाने के लिए हमारे आभूषण चाहिए क्या? माताओं को अपने गहने बहुत प्रिय होते हैं, है ना। आभूषण गहने, उसमें प्राण रहता है माताओं का। पर प्रभुओं का प्राण पैसे में रहता है, माताओं का प्राण गहने में रहता है। अब नहीं दिए तो भगवान थोड़े नाराज हो गए। मैं अपनी गाय के लिए मांग रहा हूं, अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूं। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं एक ऐसा पेड़ उगाऊंगा जिसमें सारे के सारे गहने लगेंगे। तो गोपियां हंसने लगी, अरे ऐसा कोई पेड़ होता है क्या जिसमें गहने ही गहने लगे? भगवान बोले तुम्हारे सामने ही प्रकट करूंगा। अब भगवान के लिए कोई भी अलभ्य वस्तु तो है नहीं जो प्राप्त ना कर पाए। तो भगवान ने अपने गले में मोतियों की माला थी, उस माला को निकाला, उसमें से एक मोती निकालकर उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। गोपियां हंस रही थी, अरे क्या कर रहा है। बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं, उसको ढक देते हैं, पानी देते रहते हैं, तो थोड़े समय के बाद वो स्प्राउट होता है ना, बाहर आ जाता है। वैसे ही कृष्ण ने उस मणि को, उस मोती को जमीन में जब गाड़ा, उसको ढक दिया, ऊपर पानी देने लगे, तो गोपियां सोचने लगी ऐसे इससे कोई पेड़ उगेगा क्या? इससे कोई गहनों वाला पेड़ उगेगा? भगवान बोले देखते हैं क्या उगता है, थोड़ा प्रतीक्षा करो, धैर्य धारण करो। पानी देने के बाद एक मोतियों की माला से बना हुआ पेड़ उगाया। उस पेड़ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मोती थे, अलंकार थे, आभूषण थे। भगवान ने एक एक अलंकार उतार के अपने हाथों से अपनी गायों को सजाया। गाय बहुत प्रिय है भगवान को, इसलिए हमें भी थोड़ा समय निकाल के गाय के पास जाना चाहिए। आपको टेंशन होती नहीं होती? टेंशन होती है ना संसार की। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको टेंशन ना हो? जब भी टेंशन होना, गाय के पास आ जाए करो, पास में बैठो, उसको सहलाओ, उसको पुचकारो, प्रेम करो, कुछ खिला दो, देखो आपका टेंशन चला जाएगा, आपको टेंशन याद भी नहीं आएगा। गाय में इतनी शक्ति है। अभी तो हॉस्पिटल खुल गए, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है ना। उस समय पहले के जमाने में किसी व्यक्ति को कोई रोग होता तो उस रोग का इलाज गाय की सेवा थी। भागवतम में और अन्य शास्त्रों में एक श्लोक है, अगर आपको अपने शरीर का रोग दूर करना है तो आप गाय के पास जाकर थोड़ा सेवा करो, आपका किसी भी प्रकार का रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अब सेवा करने के बजाय जो गाय खरीदता है, जब वो बेचारी गाय दूध नहीं दे पाती तो क्या करता है, उसको बेच देता ना कसाई को, या खुला छोड़ देता। खुला तो नहीं छोड़ेगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसे से मैं दूसरी गाय खरीद सकता हूं, लेकिन कितना बड़ा पाप है। इसलिए अगर गाय बेचनी भी है तो भक्त को दो या मंदिर में दे दो, लेकिन ऐसी गाय दान मत देना जो दूध नहीं देती है। आजकल के कलयुग के लोग पता है कैसे हैं, फटा हुआ नोट दान पेटी में डालते हैं। जो गाय दूध नहीं देती वो
दान में देते हैं। मतलब भगवान को सब बुरा चीज दो, अपने लिए अच्छा चीज रख लो। मनुष्य का जो कलयुग में बुद्धि है, ऐसा ही हो गया ना, विपरीत दिशा में जा रहा है। और बैल क्या है, बैल से क्या होता था? बैल भी तो प्रयोगी है या नहीं है? बैल से क्या होता था? खेती होती थी, हल जोता जाता था, है ना। आपको कुछ भी वस्तु प्राप्त चाहिए, अन्न चाहिए, सब्जियां चाहिए, ये सब बैल से आता था। लेकिन बैलों की जगह किसने ले लिया? ट्रैक्टरों ने। ये भी असुर है। जब असुर आता है तो आवाज निकालता है ना, ये भी आवाज निकालते हैं, बड़ी बड़ी आवाज। देखो जेसीबी, ये असुर है। अब लोग, व्यक्ति भी सोचता है मशीन से काम जल्दी होता है और किसी को पैसा देना भी नहीं पड़ता, तो क्यों ना जल्दी काम हो जाए, मुनाफा भी ज्यादा हो। तो गायों को वो किसान क्या करता है, बैलों को क्या करता है, बेच देता है। इसलिए आपको अभी खेती में बैल नहीं दिखते, क्या दिखता है? ट्रैक्टर दिखते हैं, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बड़ी जोर से आवाज कर रहे हैं। इसलिए गाय के पदार्थों की बहुत आवश्यकता है मनुष्य समाज में। प्रभा जी कहते हैं गाय के दूध से आप विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बना सकते हैं, अद्भुत मिष्ठान बना सकते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा, गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो अपने बछड़े को चाट कर ज्यादा मात्रा में दूध देती है या नहीं है? उसके अंदर वात्सल्य पैदा होता है। वात्सल्य मतलब माँ का भाव, है ना। लेकिन जैसे उस बछड़े को अलग किया जाता है, माँ से दूर कर दिया जाता है, तो क्या परिणाम होता है? वो कम दूध देगी, ज्यादा दूध नहीं देगी। इसलिए आजकल जो दूध धोने वाले होते हैं क्या करते हैं, थोड़ा समय उसको छोड़ते हैं, फिर उसको हटा देते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है, बछड़ा मर गया तो मरा हुआ बछड़ा सामने रखकर दूध निकाला जाता है, जिससे गाय उस अपने बच्चे को देखकर दूध तो दे सके। ऐसे कई दिनों तक किया जाता है। और अब कलयुग में एक दशा हो रहा है गाय की, उसको घास, उसको आहार ठीक से नहीं मिलता। इसलिए गाय आज के देखिए श्लोक में क्या है, कृषकाय, कृषकाय हो गई। कृष कहते हैं क्षामाम, क्षामा मतलब कृष, कृष मतलब बिल्कुल कमजोर हो गई है, उसको ठीक से खाना नहीं मिलता। दूध ज्यादा चाहता है धोने वाला, लेकिन घास कम देता है, कैसे होगा? और गाय को खुला भी छोड़ना चाहिए, एक ही जगह पे बांध के नहीं रखना चाहिए। गाय जब अलग अलग प्रकार का घास खाती है तो वो पौष्टिक दूध और अच्छे से दे सकती है। आपको बांध के रख दिया जाए, कैसा हो, कैसा लगेगा? चलो बांध के भी मत रखो, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कितना समय तक आप रहोगे? हर एक पशु को स्वतंत्रता चाहिए ना, लेकिन गायों को एक जगह पे बांध के भी नहीं रखना चाहिए। ये भी कलयुग में एक बहुत बड़ा लक्षण है गाय की दुर्दशा का। और आहार कम देना, आपने देखा होगा कई गायें ऐसी होती है जिसकी हड्डियां दिखती है, अंदर से उनको आहार ठीक से नहीं मिलता। इसके पीछे क्या है? मनुष्य का अपना लालच है ना। और एक बात, उसके स्तनों में इंजेक्शन लगा के ज्यादा मात्रा में दूध निकाला जाता है, ये भी देखा ना आपने। विदेशों में तो गाय दुहने का मशीन है। हाथ जो व्यवहारिक रूप से देखो, गाय का स्पर्श होता है, कितना आनंद आता है, लेकिन मशीन लगा दो, मशीन में क्या है, सब यंत्र लगे हैं, वो हिलती है, वो वाइब्रेशन होने से उसको पीड़ा पहुंचती है। वो सोचते हैं नहीं नहीं, ये मशीन लगाने से कम ही समय में इतना सारा दूध निकल आता है। तो इंजेक्शन देकर उसके स्तन को बढ़ा देना, उसमें ज्यादा दूध निकालना, ये भी केमिकल है सब। आजकल लोग ऐसा भी कर रहे हैं। कितनी चीजें हम देख सकते हैं, गायों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और एक कली ने शुरू किया था, और कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, गायों के प्रति जो दुर्व्यवहार है और बढ़ता जाएगा।
न्यूजीलैंड में एक जगह है क्राइस्ट चर्च। बहुत साल पहले वहां पे एक भीषण भूकंप आया था। ऐसा भूकंप आया था, पृथ्वी हिलने के बाद में उस पृथ्वी में दरार पड़ी, इतना बड़ा गैप आया और सारा शहर उसमें चला गया और पृथ्वी बंद हो गई, पूरा का पूरा शहर चला गया। इससे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने रिसर्च किया, संशोधन किया। तो वहां की जो पृथ्वी थी ना, जब उन्होंने कान लगा के सुना, तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वहां पे गाय की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चिल्लाया क्यों जा रहा था, देखा तो पास में बहुत बड़ा कत्ल खाना था गाय का। ये परिणाम है, प्रकृति के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे तो प्रकृति भी आपको अपना गुस्सा दिखाएगी। अब देवभूमि जो उत्तराखंड है उसमें क्या हो रहा है, ऐसी आपदा क्यों आ रही है? विदेशी लोग आकर रह रहे हैं। विदेशी लोग क्या करते हैं, क्या खान पान करते हैं, क्या पीते हैं, सब वही पीते हैं ना। तो आप देवभूमि में ऐसा करोगे तो क्या होगा, वहां के देवता इसको सहन करेंगे क्या? और लोगों की अच्छी कमाई होती है, होटल बड़े बड़े हैं, वे भी रहने के लिए ऐसे लोगों को साधन दे देते हैं। उनको जो भी चाहिए घूमने के लिए, क्या कहते हैं, व्हीकल दे देते हैं, वाहन दे देते हैं। तो जो जो ऐसे लोगों को मदद कर रहा है किसी भी तरह से, वो प्रकृति के प्रकोप का क्या बनेगा? हाँ? भागी बनेगा। उसको ये यातना सहनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य अपने नियम में नहीं रह रहा है, वो अपने नियम से बाहर जा रहा है। और एक बात, गाय रोज क्या खाती है? घास। बेचारी कुछ और वैरायटी मांगती है वो, हाँ? लेकिन मनुष्य को वैरायटी चाहिए, रोज एक नया पदार्थ चाहिए। बेचारी कुछ बोलती भी नहीं है, सूखी घास दे दो तब भी खा लेती है, हरी घास दे दो तब भी खा लेती है, ऐसा नहीं बोलती। मनुष्यों को वैरायटी चाहिए, आज मेरे को ये क्यों नहीं मिला, और बेचारी खा के चुप रहती है, कुछ शिकायत नहीं करती। इसलिए सात्विक पशु है, सत्वगुण वाला पशु है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करेगा तो वो सत्वगुणी बनेगा। गाय के सारे आहार सात्विक हैं, इसलिए गाय के संबंधित आहारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। गाय में देखिए 1000 गाय है, एक गाय ने बच्चा दिया, उस बच्चे को छोड़ दो 1000 गांव में अपनी माँ को, सुन रहे हो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया हमने क्या बोला, क्योंकि आपका ध्यान ही दूसरी जगह था। वो गाय का बच्चा 1000 माँ गायों में से अपनी माँ को पहचान लेगा, अपनी माँ के पास जाके दूध पिएगा। लेकिन भैंस का बच्चा हो, वो नहीं पहचान पाएगा अपनी माँ को, वो हर एक के पास जाएगा, लात खाएगा। भैंस का दूध आलसी बनाता है, मंद बनाता है। और भैंस अगर मार्ग पे चल रही हो, पीछे से वाहन आए, कितना भी हॉर्न बजाओ, भैंस साइड पे नहीं होती, गाय तुरंत साइड पे हो जाएगी। ये सब समझना चाहिए, बातें छोटी छोटी बातें हैं। रजोगुण क्या होता है, सत्वगुण क्या होता है, इसी में अंतर देख लो। टोपा जी कहते हैं भगवान का प्रेम अपने एक भक्त के लिए, अगर तराजू में लाखों गायों का प्रेम अपने बछड़े के लिए होता है, उसको रख दो, उतना प्रेम भगवान का अपने एक भक्त के लिए होता है। इतना प्रेम करते हैं भगवान। इसलिए वो जो श्लोक है ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो पहले क्या आया, ब्राह्मण से पहले क्या आया? गो आया। गो मतलब गाय। इसलिए भगवान गायों को आगे रखते थे, स्वयं पीछे पीछे रहते थे। कहीं गाय घूम ना जाए, गाय इधर उधर चल भी जाती थी, बांसुरी बजा के बुला लेते थे। और गाय जब आती थी ना, तो कृष्ण को चाटती थी, कृष्ण सेवा करते थे। जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते थे तो कृष्ण को कैसे ढूंढती थी गोपियां?
एक तो चरण चिन्हों से ढूंढती थी, चरण चिन्ह है ना, एक गाय के खुर के द्वारा भी ढूंढती थी, जहां गाय के खुर दिख रहे तो कृष्ण पीछे पीछे गए होंगे। तीसरा माध्यम था, कृष्ण के शरीर से सुगंध आती है हमेशा 24 घंटा। तो सुगंध, अगर कृष्ण ने वृक्ष की एक पत्ती को स्पर्श किया तो उस पत्ती पे सुगंध आ जाती थी। उस पत्ती का सुगंध लेते लेते वो गोपियां पहचान पाती थी कि कृष्ण कहाँ पे है। ऐसे ढूंढने का माध्यम होता था गोपियों का भगवान को। गाय भी एक माध्यम बनती थी। गाय जहां चलती थी, गाय के खुर के निशान जहां जहां रहते थे, वहां पे पता चलता था कृष्ण पीछे पीछे गए हैं तो कृष्ण यहाँ पे होंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं गाय का कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए हमारे प्रत्येक संस्था में, हर एक मंदिर में एक एक गौशाला है, वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है। वर्ण और आश्रम में रहेंगे, सेवा करेंगे तो हम अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, और अच्छे मनुष्य बनेंगे तो भक्त बन सकते हैं। अच्छे मनुष्य नहीं बनना चाहते तो फिर कुछ भी खाएं, चलता है। ठीक है, इसलिए गाय का सेवा करना जरूरी है। आज के श्लोक में ये बताया गया। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।